हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हरेंद्र वैष्णव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में कारक के दो भेद पढ़े थे और आज हम कारक दो भेद यानी पीछे एक भेद पढ़ लिया था, कर्ता ने कर्म को और करण से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे संप्रदान के लिए। आज क्या पढ़ेंगे? संप्रदान। क्या पढ़ेंगे? संप्रदान। लगाओ। कितने नंबर पे है ये? 4 नंबर पे। कितने पे है? 4 पे। संप्रदान कारक लगाओ। लगा दिया? आगे देखो। क्रिया के जिस रूप से क्रिया पूरी होने का या उद्देश्य पूरा होने का बोध हो या व्यक्त करे, वहां पर संप्रदान कारक होता है। आई बात समझ में? ये बात ध्यान रखना साथ में ना। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए। क्या होता है? के लिए। कोई भी चीज है उसके लिए काम करना, कोई उद्देश्य को पूरा करना, क्या कहलाता है? संप्रदान कारक। ठीक है। उदाहरण लिखो। जैसे मैं माँ के लिए साड़ी लाया हूँ। क्या लाया हूँ? साड़ी। ठीक है। तो उद्देश्य क्या था? साड़ी लाना। क्या लाना था? साड़ी। और माँ के लिए। इन दोनों को जोड़ता कौन है? के लिए। कौन जोड़ रहा है? के लिए। आई बात समझ में? नेक्स्ट उदाहरण लिखो। भूखों के लिए रोटी चाहिए। भूखों के लिए क्या चाहिए? भूखों के लिए रोटी चाहिए। रोटी चाहिए। अब देखो, उद्देश्य क्या है? रोटी चाहिए। क्या है? रोटी चाहिए। और किसके लिए चाहिए? तो भूखों के लिए चाहिए। आई बात समझ में? तो रोटी तो चाहिए, ये तो हो गया उद्देश्य, और भूखों के लिए चाहिए। इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? उद्देश्य को पूरा कौन कर रहा है? तो के लिए। कौन है? के लिए। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। ठीक है। साथ साथ में नोट करते जाना है। आगे देखो। अगला लिखो। बेरोजगार बेरोजगारों के लिए रोजगार चाहिए। क्या चाहिए? रोजगार। अब रोजगार चाहिए किसे है? तो बेरोजगारों के लिए। तो अब उद्देश्य क्या हो गया? रोजगार चाहिए। और चाहिए किसे? बेरोजगारों के लिए। और इन दोनों के उद्देश्य को पूर्ण कौन कर रहा है? दोनों को जोड़ कौन रहा है? के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। ठीक है। यहाँ पर संप्रदान कारक पूरा होता है। आगे लिखो। आगे है अपादान कारक। कौन सा है? अपादान कारक। देखो, अपादान का सीधा सा अर्थ है कोई चीज से अलग होना या उससे दूर होना। ठीक है। लगाओ हेडिंग 5 नंबर पे। अपादान कारक। अपादान का सीधा सा अर्थ क्या है? अलग होना। क्या होना? अलग होना। अपादान से अलग होना। ठीक है। देखो, जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा या कोई भी वस्तु से अलग होने के भाव को अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक कहते हैं।
ठीक है, साथ साथ में नोट करते जाना है आपको। और अपादान का अर्थ आपको पता हो चल गया होगा कि अपादान का अर्थ होता है से अलग होना। ठीक है, जैसे लिखो पहाड़ से नदी निकली। पहाड़ से नदी, पहाड़ से नदी निकली, यानी अलग होने का भाव आ रहा है, अलग होने का भाव आ रहा है कि पहाड़ से भाई नदी क्या हो गई है, अलग हो गई है। समझ में आ रही है बात। नंबर 2 पर लिखो पेड़ से, ये बहुत ही फेमस उदाहरण है, पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पेड़ से पत्ता गिरा, यानी से, तो ये से किसका बोध करा रहा है, अलग होने का भाव है, अलग होने का बोध करा रहा है। यानी पेड़ से पत्ता है जो अलग हो गया है, पेड़ से पत्ता है जो गिर गया है। ठीक है, नीरज दिल्ली से गांव आया। अब नीरज है जो दिल्ली से गांव तो आ गया है, यहाँ पर लगाया बीच में से कारक से, और से किसका चिन्ह है, अपादान का। और नीरज को दिल्ली से, और नीरज को दिल्ली से अलग कौन कर रहा है, से। नीरज है जो दिल्ली से गांव आया, यानी उसने दिल्ली को छोड़ दिया है, वो दिल्ली से अलग हो गया है। नोट करते जाना साथ साथ में। ठीक है, आगे देखो 6 नंबर पर है संबंध कारक। कौन सा कारक है, संबंध कारक। अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है संबंध, संबंध यानी आपस में कोई ना कोई तालमेल होगा। आई बात समझ, लिखो देखें, एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ना या संबंध स्थापित करना संबंध कारक कहलाता है, संबंध कारक कहलाता। अब भाई संबंध कारक की प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, तो संबंध कारक के कौन कौन से थे आपको मैंने बताया था, का, की, रा, रे, री, यही थे। ये बीच में जोड़ने का काम करते हैं, क्या काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। देखो राम, जैसे हम देखो उदाहरण, राम का भाई सुरेश है। कौन है, सुरेश है। तो अब देखो इन दोनों के बीच में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और संबंध बताने का काम कौन, भाई राम का भाई सुरेश है। तो इन दोनों के बीच में संबंध कौन बता रहा है, का। कौन बता रहा है, का। आई बात, तो ये का कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। ठीक है, उसकी उम्र 50 वर्ष है। अब उम्र को कौन जोड़ रहे हैं, की कौन जोड़ रहे हैं, कि भाई उसकी उम्र और इंसान के बीच में दोनों को जोड़ रही है वो है कि, दोनों के साथ संबंध स्थापित कौन कर रही है, कि भाई ये है जो 50 वर्ष की आयु का है, 50 वर्ष इसकी आयु है। अब देखो सीता की पुस्तक है, पुस्तक किसकी है, सीता की ही है पुस्तक। सीता और पुस्तक के बीच में संबंध स्थापित कौन करा रहा है, कि इन दोनों को जोड़ रहा है कि। आई बात समझ में, अच्छे से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। फिर है 7 नंबर पे है अधिकरण कारक। कौन सा कारक है,
अधिकरण कारक, अच्छे से देखना, अधिकरण कारक वह कारक होते हैं जिसमें आधार तय होता है। भाई कोई चीज है किस पे टिकी है, उसका आधार क्या है, समझ में आई बात। देखो संज्ञा या या क्रिया शब्द जिनका आधार तय होता है, अर्थात आधार का ज्ञान होता है, वहां पर अधिकरण कारक होता, ठीक है। जैसे इसमें आप पहले ये बात देखो, संज्ञा या क्रिया शब्द जिनका आधार तय होता है, अर्थात आधार का ज्ञान होता है, वहां पर अधिकरण कारक होता है। आधार का ज्ञान, आई बात समझ में, आधार का ज्ञान कैसे, देखो बस में सवारी बैठी है, कौन बैठी है, सवारी बैठी है, बैठी, या देखो मैं, अब अधिकरण का मैं है जो ये तय कर रहा है कि भाई आधार क्या है, बस क्या है, बस, ठीक है। बस मैं सवारी बैठी, बस मैं सवारी बैठी, आई बात समझ। जैसे छत पर पुरुष खड़ा है, पुरुष खड़ा है, तो छत पर खड़ा है, किस पर खड़ा है, छत पर, आई बात समझ। तो आधार क्या हो गया, छत, तो आधार का ज्ञान कराए, आधार का ज्ञान कराए, वहां पर अधिकरण कारक होता है, ठीक है। पेड़ पर चिड़िया का घोंसला है, चिड़िया का घोंसला है, ठीक है। तो आधार क्या हो गया, पर, अरे कारक क्या हो गया, पर, और आधार क्या हो गया, पेड़, ठीक है। नोट करो अच्छे से और साथ साथ में देखते जाना ना। आगे देखो 8 पर है संबोधन, संबोधन कारक, ये देखो कहीं कहीं पर इसे कारक चिन्हों में शामिल किया जाता है और कहीं पर नहीं किया जाता है, फिर भी हम इसे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखो जहां पर आश्चर्य व अचानक कार्य होने का भाव हो, वहां पर संबोधन कारक होता है, ठीक है बच्चों। बात आपको ध्यान में रखनी है ये। जैसे इससे पहले आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि भाई इसकी पहचान क्या है, विश्व में सूचक चिन्ह आ जाए, कहीं पर भी कौन सा चिन्ह आ जाए, विश्व में सूचक चिन्ह, चिन्ह आ जाए कहीं पर भी, वहां पर संबोधन कारक होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसकी पहचान है, क्या है इसकी पहचान है, ठीक है। जैसे लिखो हे राम, ये देखो आ गया चिन्ह, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ,
अरे भगवान सबका अच्छा करे, सबका अच्छा करे। अरे सभी बच्चे इधर आओ। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से नोट करना और इसे बार बार रिवीजन करना, ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में आप कोई भी कारक का प्रश्न गलत ना करो। और आगे की क्लास में हम जो भी क्लास होगी उसकी जानकारी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से दे दी जाएगी पहले ही। ठीक है, धन्यवाद।